ब्रह्मांड को चलाने वाला अगर कोई होता और समान आदर करता इंसान का या जीव जंतुओं का, तो आज जो ऊंचाई नीचाई है, मतलब गरीबी अमीरी आर्य है। समाज तो क्रांतिकारियों का संगठन रहा है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, ये सब आर्य समाजी थे। आपके वहां से राज्यपाल लेखराम स्वामी सिद्धानंद, जहाँ ने हर जगह गुरुकुल खुलवाए। आर्य कन्या विद्यालय, जहाँ लड़कियों को पढ़ने की स्वतंत्रता नहीं थी। सूरज का जो टेम्परेचर है वो करोड़ों वर्षों से एक ही जैसा है, और उसका हम आनंद उठा रहे हैं। जीवन चल रहा है हमारा सूरज की वजह से। अगर कोई परमात्मा नहीं है तो उस सूरज के टेम्परेचर को मेंटेन कौन किए हुए है? कि संविधान ये थोड़ा कहता है कि किसी का पैसा लेकर के, संविधान धन में लेकर के भाई दूसरे को दे दो। साहब, हाँ। हम अब भारत के संविधान को मानने वाले हैं। बौद्धिस्ट हो गए हम, देखा जो है। तो संध्या के लिए संध्या क्या परमात्मा है? का ध्यान काहे लगावें। हेलो। हाँ, नमस्ते भैया जी। से- राम तपेश्वर जी बात कर रहे हैं? हाँ हाँ। हाँ, मैं करण बात कर रहा हूँ। करण आर्य, बहराइच आर्य समाज से। बहराइच आर्य समाज से। जी जी। और कैसे हैं आप? ठीक है। बहुत समय से दर्शन नहीं हुए, सोचा हालचाल ले लें। जी जी। आइए कभी बहराइच आइए तो आर्य समाज में आइए। अच्छा। जी जी। और गांव में सब ठीक हैं? हाँ, गांव में सब। हम आर्य समाज के उपमंत्री हैं, बहराइच आर्य समाज। तो आपके भैया जी तो आया करते हैं कभी कभी, राम भजन जी। राम भजन भैया से आप बात हाँ, होती है। आपके यहाँ आर्य समाज चल रहा है अपना गंगानगर में? गंगापुर में आर्य समाज बाबू जी हमारे रहे तब चल रहा था कायदे से। आपके गांव में चल रहा था ना, आजाद नगर हाँ में? हाँ। जी जी जी। और तो अब वही तो जानकारी करना था। हवन वगैरह होता है साप्ताहिक? अब देखिए, साप्ताहिक हवन वगैरह में तो हम तो जाते नहीं हैं। हम हो गए हैं बौद्धिस्ट। अरे, ऐसा कैसे? बौद्धिस्ट हो गए हम, देखा जो है। पाखंड के ही तो खिलाफ बौद्ध धर्म भी है। अरे, ईश्वर को ना मानना भी तो सबसे बड़ा पाखंड है। बौद्ध अपने हिसाब अरे, से तो जो है। आप लोग तो आर्य समाजी हैं। आपने तो बिल्कुल हमको धक्का दे दिया। धक्का लग गया हमारे तो। आप तो शुद्ध अब आर्य वहाँ समाज के लोग वहाँ हैं आप लोग। देवदत्त आचार्य जी जो है, हाँ हाँ। वो हैं आर्य समाज के मेंबर नहीं, तो हैं। आपके पिताजी रामचंद्र जी जो थे वो तो पक्के आर्य समाजी थे, एकदम शुद्ध रूप से। हाँ, वो शुद्ध रूप से। अरे, आर्य समाजी तो कहीं कभी डिग ही नहीं सकता है। वो तो दुनिया भर की नहीं, ताकत उसको डिगने की डिगा ले बात वो। नहीं है। नहीं, डीएनए की बात नहीं कर रहे, देखिए, हम कह रहे आर्य आर। समाज और बौद्ध जो समाज है, हम्म। दोनों की रीतियों में समान अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। ईश्वर को और देवी देवताओं को मानने वाली। अरे नहीं, बहुत अंतर है। एक जैसे जैसे अब वो सब चीजें छोड़िए, जब आपने सामने बात होगी तो होगी। मैं ये कह रहा था, कह रहे आर्य समाजी जो होता है उसे तो कोई दुनिया की ताकत डिगा ही नहीं पाती है। अरे वो अलग बात है। हम्म। ऐसा ले, कैसे हो गया? हम तो हैरान ले, हो गए एकदम लेकिन आपसे बात करके लेकिन तो। लेकिन जो है, हाँ। हम अब भारत के संविधान को मानने वाले हैं। अरे, संविधान को तो सभी मानते हैं, संविधान को तो भारत कौन नहीं मानता। भारत जिसको भारत रहना का है उसे संविधान मानना ही संविधान पड़ेगा। भारत का संविधान सर्वोपरि है। अरे, और संविधान तो जो जितना भारत में रहेगा उसे मानना ही मानना पड़ेगा। वो कहाँ और चला जाएगा जितना बेचारा? जितना अरम धर्म है, जितने प्रकार के मत मतांतर है, सबको संविधान के अंडर में ही रहना है। हैं? संविधान सभी धर्मों को समान आदर करता है। आपके विचार भी जो हमको अच्छे लगेंगे, उसको हम ग्रहण करेंगे। ये तो एक हैं? एक ईश्वर, एक परमात्मा कोई है जो इस संसार का, और ब्रह्मांड को चला और रहा है। अब इस पे आप विश्वास रखते हैं? ब्रह्मांड को चलाने वाली बात तो छोड़ दीजिए। ब्रह्मांड को चलाने वाला अगर कोई होता और हम्म समान आदर करता इंसान का या जीव जंतुओं का, तो आज जो ऊंचाई नीचाई है, मतलब गरीबी अमीरी, अशिक्षा शिक्षा है, हम्म इन सब चीजों में भी समान वो रखता। सबके लिए कि भाई
स- ना कोई गरीब रहेगा ना कोई अमीर संविधान रहेगा। ये क्या कहता है कि जो अमीर है वो सब पैसा लेके गरीब को दे दो, गरीब का नहीं वो नहीं, सबको एक बराबर कर संविधान दो। में, संविधान ये थोड़ा संविधान कहता है कि में, किसी का पैसा लेकर के, संविधान धन में लेकर के भाई दूसरे को दे दो। साहब, भाई साहब, संविधान में बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर ने गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, अनुसूचित वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ आरक्षण का उपाय किया है। हम्म। और देश जब संविधान लागू हुआ उस समय जो लोग सरकार में बैठे थे वो लोग बेईमान किस्म के थे, और बेईमान किस्म के लोगों की सरकार आज भी बनती चली आ रही है। अगर हम्म। भारत के संविधान को 100% मानने वालों की सरकार अगर बन जाए तो हिंदुस्तान में जितनी भी प्रॉपर्टी है, लैंड प्रॉपर्टी हो या कंपनी का हो, या मतलब जो भी जिसमें सब लोगों का सामान्य जो है प्रकार से बंटवारा हो जाए जनसंख्या के हिसाब से, ये इतना है आपका, इतना है अरे आपका, जो इतना है आपका। मेहनत करेगा उसे मिलेगा, जो घर पे बैठा रहेगा उसे कैसे मिलेगा? तो पढ़ाई भाई लिखाई तो दुनिया एक समान होना दुनिया चाहिए। हाँ, पढ़ाई लिखाई कहिए, पर शिक्षा एक समान होनी चाहिए, चिकित्सा एक समान होनी चाहिए। वो देखिए कि शिक्षा, राजनीतिक विषय है, धर्म दूसरा विषय है, आप कहाँ नहीं, राजनीति में चले गए? राजनीतिक विषय नहीं है वो। हाँ। कोई वही कोई असली, धर्म असली सुनिए सुनिए गाड, सुनिए 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 सुनिए, असली एक सेकंड। गाड, असली अरे ईश्वर, एक असली सेकंड। परमात्मा का वही नियम है कि सबको समान शिक्षा, समान चिकित्सालय, अरे तो अभी समान, आप कह रहे हैं कि सब कुछ समान सबको संसाधनों का कंपनी प्रयोग बांट दी मिले। जाए, जमीन बांट दी जाए सबको एक बराबर। तो जमीन और कंपनी और शेयर सबको एक बराबर कहाँ, कौन बांट देगा? कौन दुनिया की ताकत ऐसी है बांट देगी? दुनिया की ताकत क्या है? भाई जो मेहनत करेगा उसी को तो सैलरी मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी। जो खेती करेगा वही तो फसल उगाएगा, जो नहीं खेती करे आप कैसे फसल बताओ, उगाएगा? आप बताइए कि सरकार ने पिछले साल 2300 या 2500 स्कूल बंद, प्राइमरी स्कूल, हम्म। और उसके एवज में गरीबों के गांव में कम से कम 3000 या 3500 दारू की दुकान खोल, स्कूल बंद किया। एक तरफ प्राइमरी स्कूल से बच्चे पढ़ने जाते थे हम्म। और दूसरी ओर दारू की हमें दुकानें हमें खोलवा हमें एक दिया। बात बताइए, वो सरकारी विषय और राजनीतिक विषय दूसरा विषय है। हम ये थोड़ा सा जानना चाह रहे थे कि भाई आप आर्य समाज परिवार से हैं, और आर्य समाज एक ईश्वर की बात करता है, सबको समानता की बात करता है। आप बहराइच के चरक सिंह को जी को जानते होंगे, चरक सिंह वाल्मीकि समाज से थे, और जी। हमारे पूरे बहराइच के पुरोहित थे, आर्य समाज के प्रधान रहे, मंत्री रहे। आज भी जो हमारे पुरोहित हैं वो निर्भय आर लक्ष्मण आ रहे हैं, ये एससी समाज से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं। सब लोग उनको महाराज जी पंडित जी सम्मान देते हैं पूरा। तो इतना सुंदर आर्य समाज जहाँ हर किसी को बराबर सम्मान मिलता है, आपने उसको कैसे छोड़ दिया? हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। भाई राजनीतिक तो अपनी विचार रखने चाहिए, अपनी बात उठानी चाहिए, हम भी मानते हैं भाई कहीं पर भी राजनीतिक रूप से हमें अपनी बात को मजबूती से रखना चाहिए। अब आप शिक्षा है, चिकित्सा बताइए, है, बिल्कुल रखना चाहिए, वो अब आप दूसरा विषय है, हम भी बताइए, रखते हैं। हमारे नेता हैं माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी। हम्म। अरे वो वो नेतागिरी अलग वो चीज है। वो भैया वो भैया, अपने नेतागिरी अलग चीज राजनीतिक है। मंच से जो लेक्चर देते हैं कभी कभी, हम्म। तो आज के जो ब्राह्मणों का जो वो है, हम्म। शंकराचार्यों का, कौनो रामानंद है कि कौनो रामानुजाचार्य है, क्या है, हम्म। भक्ति भक्ति गालियां देते हैं ब्राह्मण सब उनको। कोई हम्म। जान से मारने की धमकी देता है, कोई जीभ काटने की धमकी देता है, कोई तलवार से काटने की धमकी देता है। ये मतलब धर्म के जो बड़े बड़े ठेकेदार बने बैठे हैं, शंकराचार्य वगैरह, हम्म। उन लोगों की ये भाषा है। अरे उनसे हमको क्या लेना? हम लोग आर्य समाज के लोग हैं, हम लोग तो सबको समान मानने वाले लोग हैं ना। चाहे ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो, सबके लिए हम आर्य समाज के तो सभी लोग बराबर मनुष्य हैं। देखिए उसमें आर्य है, समाज तो क्रांतिकारियों का संगठन रहा है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, ये सब आर्य समाजी थे। आपके वहां से राज्यपाल लेखराम स्वामी सिद्धानंद, जहाँ ने गुरु हर जगह गुरुकुल खुलवाए। आर्य कन्या विद्यालय, जहाँ लड़कियों को पढ़ने की स्वतंत्रता स्कूल भी नहीं था लड़कियों का, तो हर जिले में आर्य कन्या पाठशाला आर्य समाज ने खुलवाया। डीएवी कॉलेज हर जगह खुलवाया, शिक्षा के लिए आगे बढ़ाया। इतना शिक्षा का कार्य किसी दूसरे ने किया हो तो बता दीजिए। कोई भी संगठन, आर्य समाज उस समय शिक्षा की अलग जगह जगह था जिस समय स्कूल नहीं थे, विद्यालय नहीं थे, हर जिले में खुलवाया। किसी भी और व्यक्ति जो दलितों का मसीहा रहा हो, दलितों का बहुत बड़ा ताड़नहारा रहा हो, चलिए, बता दीजिए।
कहीं पे उसने इतने स्कूल मतलब खुलवाए हों। मतलब आर्य समाज से मतलब एक आर्य समाज ही आप हैं। आप लोग जो काम कर रहे हैं आर्य समाज के प्रचार प्रसार, हाँ हाँ। उसमें हमारा कोई अ, मतलब विरोध नहीं है। आप अपना अरे आप करिए। हमारे अपने हैं, आपका विरोध कैसे हो सकता है? विरोध तो कोई आप हाँ, कर ही नहीं लेकिन सकता है। मैं जो है हम्म। मतलब अब इन सब चीजों को छोड़ करके बिल्कुल सीधे राष्ट्र हित की बात करता हूँ। तिरंगा झंडा, देश का स्वाभिमान और भारत का संविधान। अरे राष्ट्र हित में भाई एक परमात्मा की उपासना भी तो कुछ, 2 मिनट का भजन तो होना चाहिए दिन भर में, 24 घंटे में 2 मिनट का परमात्मा का नहीं, ओम किसी को तो होना खूंटा चाहिए। गाड़ के भजन करना कि हमारा काहे कल्याण कर दो। आर्य समाज कहाँ खूटा गाड़ता है? आर्य समाज तो जैसे निराकार ईश्वर को जैसे खूंटा पांच गाड़ मिनट के किसी का केंद्रीयकरण करके दिमाग लगाना उसके अंदर, हम्म। ये मेरे बस की बात नहीं है। कहाँ खूटा गढ़ता है आर्य समाज? कहीं एक एक भी मूर्ति की उपासना नहीं करता आर्य समाज ही? क्या मूर्ति उपासना करते नहीं, हैं? मूर्ति की ना। उपासना नहीं। आपने कहा ना कि कोई ऐसी तीसरी शक्ति है हाँ हाँ। जिसका जो है दिमाग केंद्रित करके उसके ऊपर मन लगाइए, भजन करिए। अरे हाँ, 2 मिनट तो हैं? ध्यान परमात्मा का करना तो ही चाहिए वो हर व्यक्ति ध्यान परमात्मा का लगाने के बजाय अगर हम अपने माता पिता के आदर्शों पर, उनके उनके त्याग तपस्या अपने संतान के ऊपर जो उन्होंने किया है उस आदर्श के ऊपर लगावे तो ज्यादा तो अच्छा है। वो तो पितृ यज्ञ होता ही होता है, 5 प्रकार के यज्ञ, उसमें एक यज्ञ पितृ यज्ञ है, माता पिता की सेवा, दादी बाबा की सेवा, नाना नानी की सेवा, वो तो तो होता भाई ही है। साहब, हमने माता पिताजी दोनों लोगों की सेवा भरपूर मात्रा हम्म। में किया है। सेवा में कहीं कोई मटका नहीं लगाया है। हाँ वो तो वो तो हमसे, वो तो आर्य हम अपने समाज में मन से पांच क्या प्रकार के कहें, यज्ञों में एक प्रकार का यज्ञ ये भी है, अपने माता पिता की मन से सेवा। हम क्या कहें। हम्म। देवदत्त जी जो है हमारे गांव के हैं, राम भजन भैया हमारे गांव के हैं। हम्म। इन लोगों से भी आप पूछ सकते हैं कि राम तपेश्वर सिंह मौर्य ने अपने बाबूजी की सेवा किया कि नहीं किया, वो अपने तो माता किया ही जी की होगा, आप सेवा धर्मात्मा किया कि व्यक्ति की नहीं। संतान है, आर्य समाजी की संतान है, तो आपने तो किया ही होगा। इसमें तो कोई शक शुबा है हो ही नहीं सकता है। इसमें तो कोई संदेह हो ही नहीं सकता है कि आपने मैंने सेवा उन ना की। लोगों के पूरे 100% में 1% की कोई कमी नहीं किया। मैं दवा खुद ये बात इलाज कह रहा हूँ सेवा कि तो उसमें की। आर्य समाज परिवार का व्यक्ति माता पिता की सेवा ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भी आपके पिताजी ने ऐसे संस्कार ये आपको जो है दिए हैं, तभी तो आपने उनकी सेवा करी। प्रकृति। यदि माता पिता ने संस्कार ना दिए होते, पिता ने संस्कार ना दिए होते, तो कहाँ सेवा कर पाते आप? फिर आप भी वही उजड्डे कर रहे होते कहीं। बात है। अलग नहीं लेकिन है भाई। आप कुछ ना करिए, बस 2 मिनट परमात्मा का ध्यान करिए। आर्य समाज आपका बस यही आर्य समाज कहता है, क्या कहता है आर्य समाज? फिर संध्या के लिए संध्या क्या है? परमात्मा का ध्यान काहे लगावें? हम्म। काहे लगावे भाई? भाई परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था में तो परमात्मा आप जी रहे हैं। परमात्मा के ध्यान लगाने से पहले हम्म। अगर हम स्कूल में अपने बच्चों को भेजे पढ़ने के लिए, वो तो भेजना ही या पड़ेगा, बिना या खाना खाए स्वयं कहाँ हमको पढ़ने को शरीर मिला, बनेगा। पढ़ने को हमको भी मौका मिला होता उस ढंग से। जैसे हम्म। हम लोग गांव देहात के रहने वाले थे। हम्म। गांव देहात में हमारे गार्जियन जी हम्म। जिस कदर के शिक्षा उन लोगों ने देने का प्रयास किया, या हम्म। उनको जो ज्ञान था उसके हिसाब से शिक्षा दिलवाया। हम्म। आज तो शिक्षा बिकती है रुपयों से। हम्म। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को सरकारी में जो पढ़ने जाते हैं उनको शिक्षा किसी दूसरे प्रकार की दी जाती है। इस विषय कॉन्वेंट पे तो हम भी प्रयास कॉन्वेंट करते हैं। स्कूलों में जहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल है, हम्म। वहाँ शिक्षा कुछ दूसरे प्रकार की दी जाती है। आपका आर्य समाज भारत में 100 से अधिक गुरुकुल ऐसे चला रहा है जहाँ पे निःशुल्क शिक्षा है। 100 से अधिक गुरुकुल ऐसे हैं जो जहाँ निःशुल्क शिक्षा है। आर्य हम्म। कन्या आपका आर्य समाज चला रहा है जहाँ पे निःशुल्क शिक्षा है। डीएवी आपका आर्य समाज हर जिले में चला रहा है जहाँ निःशुल्क शिक्षा है। और इसको से हम लोग अगर जुड़ेंगे तो इसको और ताकतवर बना के हम इसको और अच्छा बनावेंगे। पर हम इससे अलग हो जाएंगे। संसाधन सब मौजूद हैं उस स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए, कंप्यूटर और लैपटॉप और सारी शिक्षा। हाँ हाँ, कंप्यूटर शिक्षा हर स्कूल में है, हर आर कन्या में, हर डीएवी में कंप्यूटर शिक्षा है। अब उसको और बढ़िया बनाने की आवश्यकता है। तो हम लोग जब मिलकर काम करेंगे तभी तो कर पाएंगे। कि भाई हम अकेले यहाँ पे, करण अकेले तो कुछ नहीं कर सकता, ना आप अकेले कुछ कर सकते हो। हम लोग मिल के उन चीजों को और बढ़िया बनावेंगे।
भाई आर्य समाज ने तो शुरू से शिक्षा पे सबसे अधिक ध्यान दिया है। जब कोई स्कूल ही नहीं थे, केवल कॉन्वेंट स्कूल सर अंग्रेजों वाले होते थे जहाँ पे बच्चों को अंग्रेज बनाया जाता था, बस वही थे, बाकी सब कोई स्कूल ही नहीं था अपने भारत का। तो अंग्रेज तभी तो अंग्रेज आर्य देखिए समाज तो आगे देखिए, आया। ऐसा आर्य समाज को दे- आप कैसे छोड़ सकते हैं भैया, ऐसा ना करिए आप। वो अलग बात है। हम्म। मतलब हम्म। जो नीतियां वो अच्छी है आज राजनीति देखिए समाज, अलग चीज है, राजनीति में अपना पक्ष जो रखिए। जो देखिए नीतियां जो राजनीति में, नीतियां संविधान आज में समाज के प्रति जो अच्छी चीज है उसको तो हम भाई आदर करेंगे। जो चीज अच्छी है, आप क्यों कह रहे हैं भाई आर्य समाज की हर चीज अच्छी है? ना ही या अब तो एक आप कुछ चीज आपने खराब बताया कि बताइए, जो कोई है आर्य समाज की कोई चीज। सवेरे शाम भजन करो, सवेरे तो शाम 2 मिनट भजन परमात्मा का ध्यान तो करना भजन चाहिए। 24 घंटे भजन में 2 मिनट भजन क्या क्या परमात्मा लगता है? का हमारे कल्पना से बाहर की बात है। तो उसका कारण भी हाँ, तो कुछ होना चाहिए। कारण यही है, माता पिता के अलावा कोई तीसरा लोग थोड़े ना है दुनिया में। तो पिता की तो शिक्षा मैं बता रहा हूँ, जो आपके पिता ने आपको माता शिक्षा दी पिता थी। ने पैदा किया, हम्म। उनके पास जो संसाधन थे उस संसाधन के हिसाब से उन लोगों ने हमको कपड़ा पहनाया, खाना खिलाया, आगे पिता बढ़ाया, आपके जितना भी बढ़ा पिताजी जो पाए। आर्य समाज से थे, वही तो हम पिताजी आर्य और समाजी थे, वही तो बात तो मैं और बता रहा हूँ। और और जितना संसाधन उनके पास था उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। हम्म। अगर हम भी उस लायक होते, हमारे पास भी संसाधनों की कमी नहीं होती है, दुनिया में कितना आगे बढ़ गया इंसान है। हम्म। तो अब ये सब कल्पना की बातें हैं। तो बुद्ध बुद्ध में जुड़ने से थोड़ा ना कोई आगे बढ़ जाता है। वो तो अलग चीज हो गई भाई, आगे बढ़ना। बुद्ध में जोड़ने से सोसाइटी जो है हम्म। उसमें चारों वर्णों का भेद नहीं रहता। आर्य समाज में कहाँ चारों वर्णों का भेद है? अरे भेद है भाई साहब। कहाँ आर्य समाज में भेद है? हमने आपको इतने बढ़िया बढ़िया उदाहरण दिए, चरक सिंह को देखिए वाल्मीकि समाज से, आपके निर्भय आर लक्ष्मण आर को देखिए दलित समाज से। हमारे यहाँ सब लोग इनको ब्राह्मण कहते हैं, महाराज कहते हैं, आपको पाँव छूता था इनके। अभी ये जब तक लोगों के अंदर समझदारी नहीं होगा, पता नहीं है। अच्छा ये बताइए, हाँ सुनिए, हेलो। हाँ हाँ एक बात आपसे करेंगे, आप अगर ईश्वर को नहीं मानते हैं, परमात्मा को नहीं मानते हैं, हाँ ये हम धूप को लेते हैं, सूरज को लेते हैं, सूरज को उपभोग करते हैं दिन रात 24 घंटे। हाँ सूरज का जो टेम्परेचर है वो हाँ करोड़ों वर्षों से एक ही जैसा है, और उसका हम आनंद उठा रहे हैं, जीवन चल रहा है हमारा सूरज की वजह से। हाँ। अगर कोई परमात्मा नहीं है तो उस सूरज के टेम्परेचर को मेंटेन कौन किए हुए है? किसी भी चीज का टेम्परेचर कभी एक जैसा रह सकता है? कोई दीपक आप जलाइए, कभी वो मद्दा हो जाए, कभी वो तेज हो जाएगा। कोई आग जलाइए, अंगीठी जलाइए, चूल्हा जलाइए, कभी आग तेज होगी, कभी आग धीमी पड़ जाएगी। पर सूरज का टेम्परेचर करोड़ों वर्षों से। ये जब सृष्टि की उत्पत्ति हाँ, हुई, तो परमात्मा तो है सृष्टि ना की उसका देखभाल करने उत्पत्ति वाला, तभी हुई, तो ऐसा है। सृष्टि हम्म। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे हुई? इसका जो वैज्ञानिक कारण है, हम्म। वैज्ञानिक कारणों की तरफ कभी ध्यान दिया आप लोगों खूब ने? खूब पढ़ते हैं, हम भी पढ़े हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है हमने। हाँ? हमने भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, पढ़े लिखे इंसान है, खूब वैज्ञानिक कारण पढ़े हैं। नहीं तो जो वैज्ञानिक कारण है, हम्म। और जैसे मतलब सूर्य बना, हम्म। जैसे पृथ्वी बना, हम्म। जैसे चंद्रमा बना हम्म। है, और ये सब वायुमंडल में जहां भी सेटिंग है इनकी, हम्म। तो आप मान लीजिए आर्य समाज के हैं तो आपने बता दिया कि सूर्य का टेम्परेचर ऐसे है वैसे है। नहीं, हम केवल एक उदाहरण दिया हमने, बाकी तो सुना ब्रह्मांड बहुत जाए। बड़ा है। और ये जो पौराणिक वाले हैं, उनको छोड़िए, उनकी हम बातें ये नहीं करते हैं। ये समझाते हैं कि मतलब बाल समय रवि भक्त छलियो तब अरे हम कीन्हु उनकी लोक वो भयो मुसलमान भी अंधियारो। चिल्लाते हैं कि चंद्रमा के 2 टुकड़े कर दिए हजरत अली ने। मुसलमानों की कुरान में लिखा है कि हजरत अली नहीं, ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। मुसलमान चिल्लाते हैं, इधर पुराण वाले चिल्लाते और हैं। बाइबल वाले चिल्लाते हैं कि 6 दिन में दुनिया बन वो गई। सब धर्म वाले चिल्लाते हैं, वो अलग बात है, हाँ अपनी हाँ, तो अपनी वो धर्म तो सब लिए पाखंड, रहे। वही पाखंड के खिलाफ तो आर्य समाज खड़ा हुआ। पाखंड के ही तो खिलाफ बौद्ध धर्म भी है। अरे ईश्वर को ना मानना भी तो सबसे बड़ा पाखंड है। बौद्ध धर्म भी पाखंड, ईश्वर को और ना बौद्ध मानना कोई सबसे बड़ा धर्म भी पाखंड है। नहीं है। अरे जो भी है,
पर भगवान परमात्मा बुद्ध को की जो बताई हुई बातें हैं हम्म वो कोई धर्म नहीं है। जो भी है, उन्होंने कहा था जो भी कि संप्रदाय मेरे तो है। कहने का मतलब आप सब सही मेरा कहना मत मान लीजिए। हम्म आपके तर्क और जो है विवेक बुद्धि से जो चीज सही हम्म सिद्ध होता हो उसको मानिए। तर्क ही तो मैंने किया आपसे, आपने उसका जवाब ही नहीं दिया। नहीं तो जैसे मान्यता वाली बातें आप बता रहे हैं कि मान्यता वाली कोई परमात्मा के बात ही नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ परमात्मा के नाम पे भजन करो भाई सवेरे अभी शाम। तो मैंने सूरज की बात कही ना, अभी मैंने भजन कहाँ कहा। भाई कोई तो भाई हमारा दिव्य शक्ति है, कोई तो परम पिता है जो कि सब ब्रह्मांड को कंट्रोल किए हुए है, तब तो हम यहाँ बढ़िया से रह पा रहे हैं धरती पर सुकून से, वरना सब कहाँ तो रह यही पाते। बतावत है कि कोई किसी का अल्लाह जो है कंट्रोल कर रहा है, किसी का गॉड कंट्रोल कर रहा है, किसी के जो है ये जो वो पौराणिक वाले हैं, उनकी पौराणिक पौराणिकों वाले की हैं बात इनके मत तो करिए, ये आप अपने पिताजी की बात तैतीस करिए। हजार जो वो करोड़ कि 33 करोड़ देवता इनके कंट्रोल कर रहे हैं। पौराणिकों की हैं? बात ही मत करिए, पौराणिकों के तो खिलाफ आर्य समाज है। आर्य समाज इस्लाम के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, जितने भी अंधविश्वास फैलाने वाले लोग हैं उन सबके खिलाफ आर्य समाज केवल एक परमात्मा की बात तो करता है। इसीलिए और इसीलिए थोड़ी बहुत आर्य समाज की बातें हम्म समाज में लागू करने के लायक रहती हैं। तो कौन अधिकांश सी बात बातें इसे ही ऐसी है कि जो सपोर्ट लागू करती करने हैं। लायक ना हो? ऐसी कोई बात नहीं है, आर्य समाज की हर बात लागू करने लायक है। भाई सबसे बड़ा और पाखंड है ईश्वर को ना मानना। और मैंने आपको एक और उदाहरण ये दिया, आपने ईसवी उसके बारे सन में कोई शुरू जवाब नहीं होने दिया। के 563 साल पहले भगवान बुद्ध ने धरती पर अपना जन्म लेके जो लाइट फैलाया था ज्ञान का, है अरे जब उस जब वो ईश्वर को ही नहीं मानते तो उसमें लाइट कहाँ रह गई? सबसे बड़ी नहीं लाइट तो नहीं परमात्मा ज्ञान है। ज्ञान के दीपक हम्म मोमबत्ती इसीलिए तो जलाते हैं। सबसे बड़ी लाइट परमात्मा है। मोमबत्ती मोमबत्ती परमात्मा के इसीलिए बिना कोई जलाते लाइट हैं काम वो नहीं एक करेगी। प्रतीक मान लिया जाता है कि भगवान बुद्ध के लिए एक लाइट और उनके शिष्यों के 5 लाइट वो होते हैं आप बस। करते रहिए, वो आपका मन है, आपको किसी ने समझा दिया है, आप वो अपने एक पिताजी की बात नहीं प्रतीकात्मक माने। है, कोई आप अपने कोई पिताजी उसमें की देवी बात नहीं देवता माने, का दूसरों की प्रकोप बात नहीं मान है। रहे हैं। भाई परमात्मा से बड़ी कोई लाइट चलिए ठीक है, नहीं। आमने सामने मुलाकात होगी। मैं ठीक, कोई मन में कोई भेद नहीं आप रखता विचार हूँ। करिएगा मेरी बात पे, कोई परमात्मा है जी जो इस जी। ब्रह्मांड को कंट्रोल करता है, उस परमात्मा को 2 मिनट भजन, केवल 2 मिनट भजन करना चाहिए कम से कम। और बाकी आप अपना कार्य करिए, अपने आप को ताकतवर बनाइए, संविधान के लिए लड़िए, हक के लिए लड़िए, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए लड़िए, हम आपके साथ में हैं। आर्य समाज का तो काम ही यही है, राष्ट्र को मजबूत बनाना, हर तबके को मजबूत बनाना, ये आर्य समाज का कार्य है। भारत के चलिए संविधान ठीक है, को फिर ही हम दोबारा लोग। बातचीत होगी। अरे वो जी संविधान राजनीतिक विषय हो गया ना, जी जी संविधान ठीक है। राजनीतिक विषय है, हम ठीक है धर्म बात। की बात कर रहे हैं। जी ठीक है भैया जी, अच्छा बहुत नमस्कार। बहुत नमस्ते, आपसे फिर भेंट होगी जरूर, नमस्ते।